तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे चैनल में। मैं हूं तरंग और आज हम इनहेरिटेंस को इन डेप्थ पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कोर पिलर है। ये पॉलीमॉर्फिज्म, रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी इसका फाउंडेशन है। तो आज के लेक्चर के बाद आप कभी भी सब क्लासिंग, फाइनल, सुपर, ओवरराइड इन सब को बहुत ही कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पाओगे। तो कीबोर्ड संभालिए, कोडिंग शुरू होती है। तो स्विफ्ट में सिर्फ क्लासेस ही इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सिंपली एक एनिमल नाम का क्लास बनाया है और इसमें एक फंक्शन लिखा है स्पीक नाम का, जिसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट है एनिमल मेक्स अ साउंड। तो अभी मैंने एक और क्लास बनाया है डॉग नाम का, जो एनिमल को इनहेरिट कर रहा है। इसका ये मतलब होता है कि डॉग के जो क्लास है, उसने एनिमल का क्लास का सारा मेथड्स और प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया है। तो यहाँ पे लेट डी इज इक्वल टू डॉग, जो एक डॉग क्लास का इंस्टेंस बनाए डी, तो इसके पास एनिमल के सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे डॉग डॉट स्पीक यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास स्पीक है अवेलेबल। मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एनिमल मेक्स अ साउंड यहाँ पे प्रिंट हुआ है। इसका मतलब है कि इसे फंक्शन का एक्सेस मिला हुआ है। अभी आप सोच रहे होगे कि व्हाट इफ डॉग का जो क्लास है उसमें भी सेम स्पीक नाम का फंक्शन होता। तो मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है ओवरराइड का। तो अगर मेरे को इस डॉग क्लास में भी एक स्पीक फंक्शन बनाना है, तो मैं सिंपली ओवरराइड कीवर्ड का यूज़ करूँगा और फिर स्पीक का फंक्शन बनाऊंगा। और बिकॉज ये डॉग है तो मैं यहाँ पे वूफ लिखूंगा। तो इस यहाँ पे हो क्या रहा है हम लोग वो समझते हैं। हमारे डॉग के पास एनिमल का स्पीक का फंक्शन तो आ रहा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हमारे डॉग के पास खुद का एक स्पीक का फंक्शन हो और वो ओवरराइड करे हमारे पेरेंट यानी कि एनिमल क्लास को। मुझे एनिमल क्लास के स्पीक के फंक्शन के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो उसके लिए मैं ओवरराइड यूज़ करूँगा। और जब भी आप एक चाइल्ड क्लास जो कि यहाँ पे डॉग है, उसके अंदर एक सेम नाम का फंक्शन बनाते हो या डिक्लेयर करते हो, तो वहाँ पे ओवरराइड लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको बताना पड़ता है कि आप पेरेंट क्लास को नहीं यूज़ करना चाहते हो और आपके चाइल्ड क्लास का खुद का सेम नाम का फंक्शन है, आप उसी को यूज़ करना चाहते हो। तो मैं आपको ये प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर वूफ प्रिंट हो रहा है इंस्टेड की हमारे एनिमल मेक्स अ साउंड। अब अगर मैं चाहूँ कि हमारा स्पीक फंक्शन खुद का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं पेरेंट क्लास का स्पीक फंक्शन के स्टेटमेंट्स को भी एग्जीक्यूट करूँ, तो बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा और कीवर्ड इंट्रोड्यूस करूँगा, सुपर। सुपर डॉट स्पीक। यहाँ पे मैं सुपर यूज़ करके उसका जो पेरेंट क्लास है, उसका जो फंक्शन है उसको कॉल कर सकता हूँ, उसका एक्सेस ले सकता हूँ। कि बिकॉज मैंने यहाँ पे सुपर यूज़ किया है, तो यहाँ पे स्पीक भी कॉल होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे डॉग के इंस्टेंस के पास हमारा खुद का स्पीक का फंक्शन तो है और उसका खुद का पहला प्रिंट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद हमारे पेरेंट क्लास के स्पीक के फंक्शंस के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। इसका सबसे अच्छा प्रैक्टिस यही होता है कि आपके जो चाइल्ड क्लास है उसमें जितने भी स्पीक के खुद के नए स्टेटमेंट्स हैं आप वो लिखो। उसके बाद अगर ज़रूरत हो तब सुपर यूज़ करो। उसके बाद पहले स्टेटमेंट्स आने चाहिए नए, देन हमारा सुपर यूज़ होना चाहिए। तो अब मैं इसे प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे वूफ और एनिमल मेक्स साउंड दोनों प्रिंट हुए हैं। अब मैं आपको दूसरे कंसेप्ट के ऊपर लेके चलता हूँ।
तो हमारे नए कोड पे मैंने एक व्हीकल नाम का क्लास बनाया है। इसमें एक स्टोर्ड प्रॉपर्टी है करंट स्पीड नाम से, और एक कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है डिस्क्रिप्शन नाम से। फिर हमारे पास कार नाम का भी एक क्लास है जो व्हीकल को इनहेरिट कर रहा है। और यहाँ पे हमारे पास एक कंप्यूटेड प्रॉपर्टी है डिस्क्रिप्शन नाम से, जो उसके पेरेंट के डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड कर रहा है। और यहाँ पे हमारे करंट स्पीड पे दो ऑब्जर्वर्स लगे हुए हैं। तो इस कोड के थ्रू मैं आपको तीन कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहला, हमारा जो स्टोर्ड प्रॉपर्टी है वो स्टोर्ड प्रॉपर्टी को ओवरराइड नहीं कर सकता है। इसका ये मतलब है कि करंट स्पीड, हमारा जो स्टोर्ड प्रॉपर्टी है व्हीकल क्लास का, उसको मैं ओवरराइड यूज़ करके कार के क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे आप सोच रहोगे ओवरराइड लिखा हुआ है, पर हम लोग इस पे आएंगे। बट जो मेन कंसेप्ट ये है कि आप स्टोर्ड प्रॉपर्टी को स्टोर्ड प्रॉपर्टी से ओवरराइड नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है, नंबर टू कंसेप्ट, वो है कि हम लोग कंप्यूटर प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर सकते हैं ओवरराइड यूज़ करके। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओवरराइड यूज़ करके इसके वैल्यू को चेंज किया है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, हम लोग ओवरराइड यूज़ करके हमारे स्टोर्ड प्रॉपर्टी पे ऑब्जर्वर्स लगा सकते हैं, जो हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे मैंने करंट स्पीड, जो एक स्टोर्ड प्रॉपर्टी है हमारे व्हीकल क्लास की, उस पे ओवरराइड यूज़ करके इस पे ऑब्जर्वर्स लगाया, विल सेट और डेड सेट। तो ये हमारा अलाउड है। तो मैं इसे प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इस कार का एक इंस्टेंस सी बनाया था और उसके करंट स्पीड को 40 रखा था। और फिर मैंने सी डॉट डिस्क्रिप्शन प्रिंट किया था, क्योंकि यहाँ पे मैंने ओवरराइड किया था डिस्क्रिप्शन को, जो कि कंप्यूटर प्रॉपर्टी है। तो इसलिए हमारा ये वाला आउटपुट आएगा। और जैसे ही मैंने सी डॉट स्पीड इजगल टू 40 रखा था, तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जर्वर लगा हुआ था, जिसके वजह से विल सेट स्पीड टू 40 किलोमीटर हमारा प्रिंट हुआ। और उसी के जस्ट बाद हमारा डिड सेट स्पीड फ्रॉम 0 to 40 किलोमीटर प्रिंट हुआ। और उसके बाद हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है, कार स्पीड 40 किलोमीटर, वो प्रिंट हुआ। तो ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट था। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, जो है ओपन वर्सेस पब्लिक। तो ओपन और पब्लिक दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ओपन और पब्लिक समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पास दो क्लासेस हैं। एक ओपन बेस, जिसमें ओपन कीवर्ड यूज़ हुआ है और उसका फंक्शन में भी ओपन कीवर्ड यूज़ हुआ है। फिर एक पब्लिक बेस क्लास है, जिसमें पब्लिक यूज़ हुआ है और उसके फंक्शन में भी पब्लिक कीवर्ड यूज़ हुआ है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक के बारे में। तो पब्लिक कीवर्ड अगर यूज़ हो जाता है किसी क्लास में, तो उस मॉड्यूल के बाहर किसी मॉड्यूल से आप इसके प्रॉपर्टीज़ या मेंबर्स को एक्सेस तो कर सकते हो, लेकिन उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। वो बस आपको विजिबल रखता है, उसको विजिबिलिटी का एक्सेस होता है, ओनली विजिबिलिटी। लेकिन वहीं पे अगर आपका ओपन कीवर्ड यूज़ हो जाता है, तो आप किसी और मॉड्यूल के, किसी और क्लास से इस क्लास के मेंबर्स को ओवरराइड कर सकते हो। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। तो मान लो कि आप एक लाइब्रेरी या एसडीके बना रहे हो और आपको एक्सटर्नल यूजर्स को एक्सेस देना है ओवरराइडिंग का, तो आप ओपन यूज़ करोगे। अगर आपको बस विजिबिलिटी का एक्सेस देना है कि वो आपके मेंबर्स को एक्सेस करके यूज़ कर सके, तो आप उनको बस पब्लिक रखोगे। ये इसका मेजर डिफरेंस है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मैं एक और कीवर्ड इंट्रोड्यूस करता हूँ, जो है फाइनल। अगर आप किसी भी क्लास के सामने फाइनल लगाते हो, तो आप उस क्लास को सब क्लास नहीं कर सकते हो। और अगर आप किसी भी मेथड के सामने फाइनल लगाते हो, तो आप किसी और क्लास से उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो। यानी कि फाइनल कीवर्ड आपको ओवरराइडिंग और सब क्लासिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अगर किसी भी क्लास के बिहेवियर पे लॉकडाउन लगाना हो, तो आप फाइनल का यूज़ करोगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे तीन क्लासेस है, एनिमल, कैट और डॉग। कैट और डॉग एनिमल को इनहेरिट कर रहे हैं। यहाँ पे एक एनिमल के अरे टाइप का जू नाम का वेरिएबल है, जिसमें डॉग, कैट और डॉग एग्जिस्ट करते हैं। और मेरे पास यहाँ पे एक फॉर लूप रन हो रहा है, जो ए डॉट स्पीक को प्रिंट कर रहा है। इसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटरफेस तो एक ही है, जो है स्पीक। बट यहाँ पे रन टाइम पे हमारे सब क्लास का बिहेवियर सेलेक्ट हो रहा है।
जहाँ जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये डायनामिक फॉर्म में हो रहा है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले कंट्रोल जाएगा डॉग पे। यहाँ पे डॉग का वूफ प्रिंट होगा, फिर हमारा कैट पे जाएगा कंट्रोल, और फिर म्याऊ प्रिंट होगा, फिर अगेन डॉग पे जाएगा, और फिर वूफ प्रिंट होगा। मैं आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। अब देख ही सकते हो हमारा वूफ म्याऊ और वूफ प्रिंट हो चुका है। इसी को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो अब एक और पॉइंट पे बात करते हैं जो है डी इंट। तो डी इनिशियलाइजर अगर एक बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास दोनों पे लगाओ, तो सबसे पहले हमारा चाइल्ड यानी कि सब क्लास का डी इंट पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर हमारा बेस क्लास का डी इंट एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आपको याद हो, तो इस तरह का कुछ कोड होता था हमारे पास कैलकुलेटर ऐप में। यहाँ पे व्यू डिड लोड नाम का एक फंक्शन होता था जिसमें हमारा ओवरराइड भी आता है और हमारा सुपर कीवर्ड भी यूज होता है। तो ये हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है, बस इसका मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इतना सा मतलब है कि व्यू डिड लोड हमारा ऑलरेडी यूआई किट में प्रेजेंट एक डिफाइंड फंक्शन है। हम लोग बस एक उस पर्टिकुलर पॉइंट पे घुसना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे घुसना चाहते हैं, और अपना खुद का कुछ और स्टेटमेंट्स भी वहाँ पे डालना चाहते हैं। और हम लोग यहाँ पे ओवरराइड यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग उस फंक्शन को ओवरराइड करें। और हम चाहते हैं कि उसके खुद के जो फंक्शंस हैं, वो प्रॉपर्टीज स्टेटमेंट्स हैं, वो तो एग्जीक्यूट हो ही, साथ में हम अपने भी कुछ चीज़ें वहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकें। तो ये हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने कई सारे कंसेप्ट सीखे। कुछ छोटे थे, कुछ लंबे थे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, तो वीडियो को वापस से देखना, उसे अच्छे से समझना, उसको क्लियर करके ही आगे बढ़ना, क्योंकि ऊप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको हर छोटे से छोटे कोड में देखने को मिल ही जाएगा। होप सो आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर डाल देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ भी फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर डालना, मैं उससे इम्प्रूव करूँगा और आगे ही ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँगा। तो मैं हूँ तरंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।